Hello student, good morning. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit grammar topic of क्रिया पदानी और धातु रूपाणी, यानी कि हम हमारे संस्कृत ग्रामर का क्रियापद और धातु रूप के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रियापद क्या होती है? क्रिया यानी कि जो काम को करता है ना। तो क्रियापद की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। क्रियापद वे शब्द होते हैं जो क्रिया का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रियापद वे शब्द होते हैं जो क्रिया का बोध कराते हैं। प्रत्येक वाक्य में एक क्रियापद होता है ना। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है ना। तो उसमें क्रिया कौन सी हुई? पढ़ने की, पढ़ता है क्रिया हुई, है ना। तो प्रत्येक वाक्य में एक क्रियापद होता है। प्रत्येक क्रियापद धातु से बनता है, यानी संस्कृत के अंदर जो क्रियापद होता है वो किससे बनता है? धातु से बनता है। और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है उसी को हम धातु कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे क्रियापद यहाँ दिया है पठती। तो पठती क्रियापद है, इसके अंदर धातु कौन सी हुई? पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। खेलसी में खेल धातु है और इसका मतलब होता है खेलना। खादामी में खाद धातु है और इसका मतलब होता है खाना। हसंती में हस धातु है और इसका मतलब होता है हंसना। गर्जंती में गर्ज धातु है और इसका मतलब होता है गरजना। इसी तरह से कई सारी क्रियापद और धातुपद होती है जो यहाँ पर निम्न प्रकार से समझाई गई हैं और दी गई हैं। आइए हम इनको एक बार पढ़ लेते हैं। गच्छ, जिसको हम गम के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है जाना। यच्छ, जिसको हम दा के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है देना। चलना। वध, बोलना। लिखना। पच, पकाना। पत, गिरना। क्रीड़, खेलना। भ्रम, घूमना। नमस्कार करना। गाय। नृत्य, जिसको हम नृत्य भी लिख सकते हैं और नृत्य भी लिख सकते हैं। तो नाचना। वश, रहना। स्मृ, याद करना। रक्षा करना। दृश्य, देखना, इसको पश्य के रूप में लिख सकते हैं। पीब, इसको हम पा के रूप में लिख सकते हैं। पीना। करना। भव, होना। धाव, दौड़ना। स्था, ठहरना। ऐसी कई सारी क्रियाएं होती है। जैसे हिंदी में जो क्रियाएं हम काम करते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी क्रिया करते हैं तो वह धातु रूप कहलाती है। अब हमने क्रियापद और धातु रूप को समझ लिया। हम धातु रूप के प्रकार पढ़ते हैं कि संस्कृत में धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक धातु में अनेक क्रियापद बनते हैं, यानी प्रत्येक धातु से क्या बनते हैं? क्रियापद बनते हैं। इसी को हम धातु रूप कहते हैं, जिसे लकार भी कहा जाता है। शायद लकार का नाम आपने सुना ही होगा। लकार यानी वही काल, है ना। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में जैसे काल होता है ना, जैसे इंग्लिश में हम देखें तो टेंस होते हैं, है ना। उसी को हम यहाँ पर धातु रूप कहेंगे या लकार कहेंगे, है ना। तो जैसे इंग्लिश में कितने लकार होते हैं? इंग्लिश में 3 लकार होते हैं। इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, है ना। और वर्तमान काल होता है, लंग लकार होता है, लिट लकार होता है ना। यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल होता है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। वर्तमान काल यहाँ पर संस्कृत में 5 लकार होते हैं। लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। लंग लकार, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। लिट लकार, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। लोट लकार, जिसको हम आज्ञार्थक, और 5वां होता है विधिलिंग लकार। ये 5 प्रकार के लकार यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। जैसे लट लकार वर्तमान काल, यानी कि हम इसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। लंग लकार भूतकाल, यानी इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। लिट लकार भविष्य काल, यानी इसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। और ये 2 लकार और इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको लोट लकार, यानी कि आज्ञार्थक के लिए, किसी से आज्ञा लेने के लिए। विधिलिंग लकार, है ना। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला लकार हम पढ़ते हैं लट लकार, सारणी, है ना। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, इसको हम देखते हैं। जैसे पहला लकार हम पढ़ते हैं लट लकार। तो लट लकार 3 पुरुष और 3 वचनों में चलता है ना। तो इसका जो लास्ट का वर्ड है, यानी धातु इसमें क्या हुई? पठ धातु हुई, है ना। पठ धातु हुई तो इसमें लकार में ती, तह, पट को हम अलग निकाल देते हैं। जैसे ये पट को हम अलग अलग कर देते हैं, है ना। और हम पढ़ते हैं इसको।
तो क्या पढ़ेंगे? ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आ और आम। ये है। तो अब इसकी जगह, ये इन वर्ड की जगह हम कोई सी भी धातु यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पठती है तो हम यहाँ पर वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदत, वदत, वदामी, वदा, वदाम। तो यहाँ पर दिया हुआ पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। अब इनका हम वाक्यों में प्रयोग किस तरह से करेंगे? तो दिया हुआ एक वचन सह पठती, एक यहाँ पर मैंने सारणी नंबर 2 दी हुई है। सह, तो, ते, त्वम, युयाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, है ना, 2 दी हुई है। तो हम इसको दोनों को पढ़ते हैं। तो हम हमारी जो ये वाक्यों में प्रयोग है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप कि आपको यह क्रिया रूप और धातु रूप का पहला लकार समझ में आ गया होगा। थैंक यू।